राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 20। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा मुझे वह कथा सुनाइए। इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मयतनाह जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और अब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। मां शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। राधे राधे। आगे की कथा 21वें अध्याय में। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 21। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महात्म्य बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादेव, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्वाकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। राधे राधे। 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ और इससे आगे की कथा आप 22वें अध्याय में सुनेंगे। इसके बाद तुलसी चालीसा और तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहूँ अमर वर अम्बुजन हित हे वृंदाविनी, अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता,
हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हो ही तो किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छोड़ा हूँ छोहूँ। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कंद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हों बिटप तुम जड़ तनु ध्यारी। सुनी तुलसी ही श्रापो ते ही ठामा, करहूँ वास तोह नीचन ध्यामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जानी हो बिहाला। समय पाई बोरो पाती तोरा, पूजी हो आसी वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधेश को प्रेमी लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वैदानव राजा, शंख चूड़ नाम इस नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कलप तिर्प जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पते ही संकारी। पते ही सहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ठिग हरि पहचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संगा हरा। सुने उस पर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी। लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जसि हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पते संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा। हो वितनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न निज कर तूति पति को। छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा। जग में तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम साली ग्रामा। नंदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हमें ही चढ़े। इहि सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत। जो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी। रोगी दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहति मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासिते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़हि तुलसी तरु ग्रहधारी,
दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंधयु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारि है परम प्रसन्न। आस्य धन जन लड़हि ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत में लाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी तै सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत। सुख राम मानस 40 रचो जग में तुलसीदास। राधे राधे। अध्याय के बाद में तुलसी चालीसा और तुलसी आरती अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेग आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।